आज के माहौल में क्या हो गया है कि शिक्षा तो दिया जा रहा है लेकिन डिसिप्लिन नहीं दिया जा रहा है। बच्चे मैट्रिक पास कर जा रहे हैं और उनसे कहा जाए कि एप्लीकेशन लिखने के लिए तो नहीं आता। मुझे आरके पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले बच्चों में डिसिप्लिन दिया जाए और अनुशासन के तहत से बच्चों को पढ़ाई किया जाए। यहाँ पे दो खासियत ये है कि यहाँ पे अनुशासन एक नंबर है और दूसरी बात डिग्री तो हर कोई दे देता है लेकिन डिग्री के साथ उसका अनुकूलन प्रयोग हो सही से। तो हम बच्चों को बार बार कभी कभी कंपटीशन में ही बैठाते हैं, नवोदय का हो चाहे सैनिक स्कूल का हो मिलिट्री का हो। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा अपने बच्चों के लिए? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आरके पब्लिक स्कूल में आए और ये पता करते हुए कि हाँ यहाँ पर भी एक आरके पब्लिक स्कूल चल रहा है। तो अपने स्कूल की तरफ से आप लोग को धन्यवाद दूंगा और मैं इस स्कूल से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का विकास हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों का विकास किया जाए और इसके लिए हमारे टीचर भी हमेशा तत्पर रहते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के मन में जो राष्ट्र के प्रति भावना यानी राष्ट्रभक्ति जगाने का काम कैसे आप लोग करते हैं? राष्ट्रभक्ति के सवाल जहाँ तक है तो हम लोग बच्चों को हमेशा प्रेयर में भी सब समझाते हैं कि आखिर हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लिए राष्ट्रभक्ति होना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग कूट कूट के बच्चों के प्रति ये सब भरते हैं हमेशा और ये हमेशा का हम लोग का प्रोग्राम होता है। साल में हम लोग के बाद फंक्शन करते हैं ये चीज़ का, लेकिन तैयारी हम लोग का प्रतिदिन का है। प्रेयर के समय ही हम लोग बच्चों के राष्ट्र के प्रति संबोधन कराने के लिए कि राष्ट्र क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्या होता है, 26 जनवरी क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को बताते हैं। शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रभक्ति जगाना कहीं न कहीं बड़ी बात है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बच्चों को मैं और अभिभावक को यह संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे के अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगी और जिज्ञासा उत्पन्न करने का एक शिक्षक का काम होता है और वो काम हम लोग सतत प्रयास करते हैं और यहाँ के गार्जियन का भी हम लोग का सहयोग मिलता है कि नहीं सर आपके स्कूल से हमारे बच्चों को संस्कार कूट कूट के मिलता है। और पढ़ाई तो हर स्कूल देता है, थोड़ा या ज़्यादा हर कोई देता है, लेकिन हमारा सबसे ध्येय रहता है बच्चों में डिसिप्लिन अनुशासन देना। प्राइवेट स्कूल होने के नाते समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? प्राइवेट स्कूल के प्रति तो देखिए जिम्मेदारी, जब समाज के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारी तो जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को ऐसा कर कर हम लोग समाज में दें कि आगे चलकर इस देश का एक भविष्य बने हो। और बच्चे जब नाम करेंगे तो हम लोग का नाम रोशन होगा, हम लोग का नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा और हमारे स्कूल का भी नाम होगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने जब आपके विद्यालय में आए तो देखे कि बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं बड़ा अनुशासित ढंग से और बड़े अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं। आखिर ये सब आप लोग कैसे तैयारी कराते हैं या कहीं बाहर से कारीगर मंगाते हैं तैयारी करने के लिए? ये बात ऐसी है कि हम लोग म्यूजिक टीचर हमारे स्कूल के ही हैं। म्यूजिक टीचर का जिम्मेवारी होता है कि अपने बच्चों को किस तरह से हम टैलेंट करें कि उनका प्रदर्शन अच्छा जाए और जब प्रदर्शन अच्छा जाएगा तो अभिभावक भी खुश होगा। और हमारे शिक्षकों का काम होता है डिसिप्लिन का, क्योंकि एक कहावत कहा गया है कि जब तक बच्चों में अनुशासन नहीं होगा तो उनमें शिक्षा नहीं आएगी। और आज मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपने गांव में भी चाहे यहाँ भी स्कूल चलाया, गांव पर भी चलाया था मैंने, तो हम लोग का पहला ध्येय होता है डिसिप्लिन का, क्योंकि बच्चे में डिसिप्लिन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आज के माहौल में क्या हो गया है कि शिक्षा तो दिया जा रहा है लेकिन डिसिप्लिन नहीं दिया जा रहा है। बच्चे मैट्रिक पास कर जा रहे हैं और उनसे कहा जाए कि एप्लीकेशन लिखने के लिए तो नहीं आता। तो हमने अपने शिक्षकों से ये कहा कि नहीं, सबसे पहले बच्चों में डिसिप्लिन दिया जाए और अनुशासन के तहत से बच्चों को पढ़ाई किया जाए। यानी केवल डिग्री नहीं दिया जाता है इस विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। डिग्री तो हर कोई दे देता है लेकिन डिग्री के साथ उसका अनुकूलन प्रयोग हो सही से। गार्जियन को लगे कि नहीं हमारे बच्चा जहाँ गए हमने 400 ही दिया, चाहे 200 रुपया दिया, तो वो सही उपयोग हमारे बच्चे ने किया। इसलिए हम लोग ये ध्येय सोचकर सभी शिक्षकों का भी हम लोग हर महीने एक मीटिंग करते हैं कि आप एक महीने में बच्चे का क्या प्रोग्रेस है। आज की जो भी परिस्थितियां है समाज में देख रहे हैं, आज की जो कंपटीशन का युग है, उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए बच्चों से एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से मैं क्या कहूँगा, बच्चों से तो यही कहूँगा, और बच्चे हमारे कंपटीशन में तैयारी में रहते हैं। सैनिक स्कूल में ही बच्चे हमारे 300 में 252 नंबर लाए और उनका एडमिशन भी हो सकता था लेकिन गार्जियन का उतनी सक्षमता नहीं थी, वो नहीं कर पाए।
तो हम बच्चों को बार बार कभी कभी कंपटीशन में ही बैठाते हैं, नवोदय का हो चाहे सैनिक स्कूल का हो, मिलिट्री का हो, ये सारे जो भी हमारे पास आता है। एक आपका सरस्वती मंदिर का चलता है सदर, उसका भी कभी कभी परीक्षा आता है तो उसमें भी हम बच्चों को बैठाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चे को कंपटीशन में बैठने का एक तरीका मालूम हो जाता है। हम क्यूज भी करवाते हैं, एजुकेशन खत्म होता है। हाँ, बच्चों का क्यूज भी हम लोग करवाते हैं इससे। आज गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी के दिन आप विद्यालय में आए हैं, जहाँ के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, क्या जी। कहना चाहिए? देखिए यहाँ पे आसपास में तो एक दो और स्कूल है, लेकिन यहाँ पे मुझे आर के पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा लगता है। देखिए हर एक स्कूल चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाएं और अनुशासन दें, लेकिन आर के पब्लिक स्कूल का कोई दो खासियत है? यहाँ पे दो खासियत ये है कि यहाँ पे अनुशासन एक नंबर है, और दूसरी बात यहाँ पे जितना छोटा बच्चा है उनको देख रेख का व्यवस्था बहुत अच्छा लगता है। गेट से बाहर जाने का आदेश हो या ना हो, या आदेश रहने के बाद ही जाता है क्या बच्चे। लगता है कि आप लोग जो है कि अपने बच्चे को देते हैं यहाँ पे, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है? हाँ, बहुत अच्छा होता है। और मैं इस बात को मानता हूँ इससे कि हमारे घर से कम 10-11 बच्चे भी आते हैं और 2-3 बच्चे निकल चुके हैं आगे, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा ये इसी विद्यालय से। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा मैंने शिक्षा भी है। देखिए हर स्कूल शिक्षा देता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। परिचय अपना दे दीजिए। मैं रवि कुमार मिश्रा, फेसबुक क्रिएटर।